हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स, जो क्लास 9th का है उसका अध्याय संख्या 1, जिसमें हम लोग कर रहे थे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। यह चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, अर्थात इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट थे, जितना जानना चाहिए था उतना हमने एनसीईआरटी के अनुसार जान लिया है। उसके बाद इसका हमने हर एक उदाहरण को पढ़ लिया है। उसके बाद इसके प्रश्नावली में जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को एक एक कर हमने हल कर लिया है। तो आज का यह सेशन जो होने वाला है काफ़ी शानदार होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के जितने प्रश्न थे, जिसमें हमें घातांक के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न मिले थे, उसको हमने किया था। तो आज के इस भाग में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार रिकैप करेंगे, अर्थात इस चैप्टर में हम समरी देखने वाले हैं कि हमने पूरे इस चैप्टर में, पूरे अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। उसको हम लोग एक वीडियो में यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अपना कॉपी निकाल लीजिए जहाँ से हम लोग ने शुरू से पढ़ना शुरू किया था, और उससे अपना आप एक बार नोट्स भी रिवीजन कर लेंगे इसके साथ साथ, और आपका यहाँ पे थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। मैथ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति का नेचर होता है, इंसान का स्वभाव होता है कि व्यक्ति पढ़ेगा फिर भूलेगा। अगर उसको आप 7 दिन के अंदर में फिर दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, अगर आप समझे हुए हैं तो फिर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं तो उसकी चांस बहुत कम हो जाती है भूलने की। आप एक बार शुरू में पढ़ लो, फिर 7 दिन बाद पढ़ो, फिर 21 दिन बाद पढ़ो, तब आप परमानेंट उसको याद कर रख पाओगे। अन्यथा धीरे धीरे भूलते वो जो हमारे पास 100 में अगर 100 बातें हमने सीखी है तो हम 80 बातें भूल जाते हैं। अगर हम रिवीजन समय पर नहीं करें तो मात्र 20 ही बातें हमें याद रहती है, वो भी अच्छा से याद नहीं रहता है, कहीं कहीं से याद रहता है। पूरा तो नहीं भूलते हैं उस कंसेप्ट को, लेकिन आधा भूल जाते हैं, तो आधा जो बचा है उसका भी कोई काम नहीं रहता है। तो इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है, समय समय पर रिवीजन करते रहिए। तो जैसा कि पता है कि इस अध्याय में हम लोगों ने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइड लगाए गए हैं उसका जो सोर्स है एनसीईआरटी बुक है। अगर आपके पास किताब है तो उसके सारांश में सभी पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना था, और उसके बाद संख्या के बारे में जानने के बाद उसके कुछ टाइप्स देखे थे: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में हमने जाना था विस्तृत रूप से। तो उन्हीं में से एक संख्या है परिमेय संख्या। अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। अगर ये मान लीजिए एक संख्या r है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। कब बोलेंगे भैया? परिमेय संख्या बोलेंगे यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके। यदि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और p एंड q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, मतलब पूरा माइनस प्लस माइनस वाला, जीरो वाला जितने आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी ये बढ़ते जाएगा, इधर भी ये बढ़ते जाएगा, ऐसे। तो ये पूर्णांक है। और ध्यान रहे कि बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 ये क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। काहे नहीं है भैया परिमेय संख्या? क्योंकि इसके बाटा में 0 है और बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है q बराबर, जब बराबर नहीं रहता है तो बराबर लिखकर इसे काट देते हैं, बराबर नहीं है 0, ठीक है। तो आपने जान गया। अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा, तो उस प्रकार के हम संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। आई बात यहाँ तक समझ में? अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट पे। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। सिंपल सा है। अब हम तीसरा पॉइंट ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ छूट गया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसनीय आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसनीय आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या होता है। देखो भैया, अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होगा, या तो शांत होगा,
शांत कहने का क्या मतलब है कि चुपचाप बैठल हो, ऐसा नहीं है। मैंने शांति ई शांत अलग है। ये तलाबेसा से ही लिखा था, ई शांत नहीं है, ई दंती से वाला शांत है। तो यहाँ पर नहीं लिखना है, ई वाला लिखना है, ठीक है। तो इस शांत का मतलब होता है कि जब हम भागा लगाएंगे ना, तो कुछ संख्या के बाद हमारा जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा, मैंने पूरा पूरा कट जाएगा और वो जो भाग है वो रुक जाएगा, ठीक है। तब उसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और ये जो परिमेय संख्या की बात कर रहे थे हम, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या शांत होते हैं मगर पूरा पूरा कट जाएगा, जब भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। या अनावसनी आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं, अनवसानी आवर्ती, मतलब अगर अशांत हुआ तो अशांत 2 प्रकार के होता है। तो अशांत का जो पहला प्रकार है वो क्या है, अनावसनी आवर्ती, और एक है अनावसनी अनावर्ती। तो जो परिमेय संख्या होता है उसमें ए वाला लागू होता है, ठीक है। वो जो होता है परिमेय संख्या अनावसनी आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या में एक ही होता है, उसके जो अपरिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अनावसनी अनावर्ती होता है। ई वाला होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ई जो होता है परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या एक और होता है, शांत भी होता है। अगर अशांत होगा तो अनावसनी आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब एक ही प्रकार के जो डिजिट होंगे बार बार रिपीट करेंगे इसमें परिमेय संख्या में, तो लेकिन वो शांत नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन एक ही प्रकार के डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। लेकिन अपरिमेय वाला में होगा कि ये भी रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के डिजिट नहीं, नए नए तरह के डिजिट आते जाएंगे, कोई पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं, तब उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। और उल्टा भी सही है कि साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसनी अनावर्ती हो तो अपरिमेय होगा। अगर अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार अनावसनी अनावर्ती होगा। यहाँ पे मैथ में हम लोग 2 तरीका से बात करते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तो पहला भी करेगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अपरिमेय संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अनावसनी अनावर्ती होगा, पहला लाइन ये है। और दूसरा लाइन ये है कि अगर उसका दशमलव प्रसार अनावसनी आवर्ती है तो वह अपरिमेय होगा, ठीक है। वैसा ही बात हो गया कि अगर वो लड़का होगा तो उसका बाल क्या होगा, छोटा होगा। अगर बाल छोटा है तो वह लड़का होगा। ऐसे हम एक आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि लड़कों के बाल छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ये मेरा मकसद नहीं है, समझाने के लिए है, ठीक है। तो अब देखो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसनी अनावर्ती होता है, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसनी अनावर्ती होता है वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे में √2, √3, √5, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये लगभग वाला वैल्यू होता है, पूरा पूरा वाला वैल्यू नहीं होता है, यह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है भैया, परिमेय संख्या होता है 22/7। तो ये सब समझ में आ गया। अब देखो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। वास्तविक संख्या में किस प्रकार के संख्या आते हैं, 2 प्रकार के संख्या आते हैं। वास्तविक में जो पहला आता है वो परिमेय संख्या आता है, और जो दूसरा आता है वो अपरिमेय संख्या आता है। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा वास्तविक संख्या का संग्रह बन जाता है। तो वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं, ठीक है। और एक बात और हमने यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्या होता है, और सेम यही बात है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत रूप से अनेक, बहुत सारा अनंत आपको मिलेगा अपरिमेय। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो यदि r परिमेय संख्या है,
आर किस प्रकार की संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। और जो एस है वो मान लेते हैं अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है भैया? अपरिमेय है। तो जब इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। अगर अल्टर है, एक संख्या परिमेय संख्या है और दूसरी संख्या अपरिमेय है, तो उसका हम जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें या भागा करें, अपरिमेय ही आएगा अगर एक जीरो नहीं हो, माने आर जीरो नहीं हो तब। ठीक है, जैसे में एग्जांपल से देखिए, जैसे 2 क्या है? परिमेय संख्या है और एक आर के जगह पर हमने 2 ले लिया, एस के जगह पर हमने √3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? √3 ले लेते हैं। और √3 अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय ही आएगा, घटाएंगे तब भी अपरिमेय आएगा, गुना करेंगे मैंने 2√3 कर देंगे, ये भी अपरिमेय ही है, भागा लगा देंगे 2√3, 2/√3, तो ये भी अपरिमेय ही है। अर्थात एगो परिमेय रहे एगो अपरिमेय रहे तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा अपरिमेय आएगा, अगर परिमेय वाला जीरो नहीं है तब। आई बात समझ में? तो ये हमारा छठा कंडीशन था। सातवां में हमने कुछ सर्वसमीकाएं पढ़े थे, जैसे में कि अगर √AB, अगर AB पूरा के ऊपर रूट लगा हो तो हम इसको अलग अलग भी छटका कर लिख सकते हैं, √A × √B। ऐसे भाग में भी हमने देखा था कि अगर पूरा के ऊपर रूट लगा हो, √A/B, ठीक है, A/B, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो हम इसको भी छटका कर ऊपर √A अब बटा नीचे हो √B, ऐसा भी लिख सकते हैं, छटका कर लिख सकते हैं। ये आपको बताए थे गुना करना है इसमें इससे और इससे, फिर इसमें इससे और इससे, तो जो गुना करेंगे तो कितना आएगा? A+B, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है और ये है √A - √B। अब देखो ये x+y × x - y के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² - y², माने इसका स्क्वायर कर देंगे, √A का स्क्वायर घटाओ √B का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, माने A - B, तो A - B यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। वैसे ही देखो ये भी वही है, x+y, x - y, यहाँ पे x के जगह पर a है, y के जगह पर √B है, तो इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमने सब किया है डिटेल में। अब होल स्क्वायर देखो, √A + √B का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो √A का क्या होता है? A² + 2AB + B² होता है ना, सिंपल A + B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A की जगह √A है, B की जगह √B है, तो √A का स्क्वायर + 2 √A × B जोड़ √B का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? A + 2 √AB + B, तो ये हमारा हो जाएगा √A + √B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भैया कि हमने हर का परिमीकरण सीखा है, कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई संख्या इस टाइप का मिल जाए √A + B, तो इसका जो हर का परिमीकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो इधर माइनस साइन लेंगे, √A - B अब बटा √A - B। अगर यहीं पे अगर ये साइन प्लस का रहता, अगर ये साइन प्लस नहीं माइनस का रहता तो यहाँ इसको प्लस कर देते और यहाँ भी इसको प्लस कर देते, अल्टरनेट साइन लेते हैं, इधर प्लस लेंगे तो इधर माइनस, इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस, इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस, तभी ना हमारा बनेगा ई वाला फॉर्मेट में x + y × x - y। गुना करेंगे तो ये जितना रूट रहेगा ये स्क्वायर में आ जाएगा, मैंने गुना करने पर तो स्क्वायर होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, पता है आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हर का परिमीकरण करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने घातांक के नियम पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो a है बड़ा है किससे? 0 से, और p और q क्या है, किस प्रकार की संख्या है? ये दोनों परिमेय संख्या हैं। तो हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिए थे कि अगर a का पावर p है इंटू a का पावर q है, तो ध्यान दो यहाँ पे जो आधार है दोनों सेम है, अर्थात दोनों जगह पर a है, पावर अलग अलग है, तो जब आधार सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो a का पावर कितना हो जाएगा? p + q, a का पावर p + q। उसके बाद है कि दूसरा कि a का पावर p है और इस सब का पावर q है, तो पावर का जब पावर रहता है तो क्या करते हैं? पावर को गुना कर देते हैं, तो p × q कर दिए, इसी को सटा कर लिख देंगे, गुना वाला साइन हटा देंगे तो pq हो जाएगा। अब तीसरा है कि a का पावर p या बटा a का पावर q, ये कितना होता है? a का पावर p - q। जब बटा में रहता है तो घटा देते हैं,
गुना में रहता है तो सटा देते हैं, सटाने मतलब जोड़ देते हैं। चौथा देखो, a का पावर p है और b का पावर p है, यहाँ पे आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करते हैं पहले आधार को गुना कर लेंगे, a में b से गुना करेंगे तो a भी आएगा, और जितना पावर रहेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। अब हमारे पास सवाल है कि अगर x का पावर 0 है तो 1 ही काहे होता है। तो इसका सिंपल सा तुम प्रूफ कर सकते हो भैया, कौन सा, ई वाला मेथड लगाकर। जैसे में हम देखते हैं, ये इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो मान लो x का पावर 2 है और x का पावर हमने क्या ले लिया, बटा में 2। x का पावर 2 है और बटा में हमने x का पावर 2 ले लिया, तो ई तो x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, माने इसका आंसर 1 आएगा, आएगा ना। अब देखो हम एक तरीका से इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर x का पावर 2 है और x का पावर 2 है, तो जब इस फार्मूला में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 घटाओ 2, मतलब x का पावर 2 में से 2 गया 0, तो देखो x का पावर 0 बराबर आ गया 1। ये सब तो बराबर है आपस में, तो ये 2 में यहाँ देखो ऊपर पावर p रहे नीचे q रहे, तो p माइनस q करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 था, तो हमने क्या किया 2 में से 2 घटा दिया, तो x के पावर 2 घटाओ 2 माने x के पावर 0। अब ऐसे तो आपको पता है कटेगा तो 1 आएगा, तो x के पावर 0 बराबर क्या हो गया 1। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से कि अगर x के पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हमने कर लिया। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य चैप्टर में। आप अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना आपका कोई वैल्यू नहीं है, अभी आपका काम ही है पढ़ाई करना, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक ना। तो आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द मिलेंगे किसी और चैप्टर में, किसी और भाग के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।